हेलो दोस्तों। तो हम पढ़ चुके थे प्रेजेंट टेंस। ठीक, प्रेजेंट टेंस पूरे हो चुके थे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या आता है? सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट। हम आज पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान क्या है इसकी? कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे या ये, ए आदि शब्द आते हैं। ठीक है, तो इनसे हमें ये पता चलेगा, इन सेंटेंसेस को देख के हमें ये पता चलेगा कि कोई बात पास्ट में हो रही है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है। ठीक है, तो वो पास्ट कहलाएगा। तो वो सेंटेंस क्या कहलाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके अफर्मेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसमें क्या आएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक, और इजी भी है। तो चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? मैं कल यहाँ आया। लास्ट में आया है आया, इसका मतलब क्या है? ये पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बना देंगे। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। ठीक, आने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। मैं को कहते हैं आई। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वर्ब क्या है इसमें? आना। आने को इंग्लिश में कहते हैं कम। ठीक है, कम। सेकंड फॉर्म होती है इसकी केम, और थर्ड फिर से हो जाती है कम। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी सेकंड फॉर्म। तो यहाँ हम लगाएंगे सेकंड फॉर्म। ठीक है, कम की सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ। तो यहाँ के लिए क्या आएगा? हेयर। ठीक, और उसके बाद कल की इंग्लिश आ जाएगी, क्या आएगा? यस्टरडे। अगला सेंटेंस है, इस बाग में फूल मैंने तोड़े थे। ठीक है, तो तोड़े थे मतलब क्या है? पास्ट में बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट बात हो रही है, इस फॉर्मूले से हम बना देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मैंने। फूल तोड़ने का काम कौन कर रहा है? मैं। ठीक, तो मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। ठीक, मैं या मैंने बात एक ही है। क्योंकि उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म वर्ब क्या है इसमें? तोड़े थे। तो तोड़ना वर्ब है। तोड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वैसे ब्रेक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आएगा प्लक। ठीक, प्लक। प्लक का मीन्स भी तोड़ना होता है। ठीक है, और थर्ड सेकंड फॉर्म आएगी तो प्लक्ड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट होती है प्लक, सेकंड होती है प्लक्ड, और थर्ड भी प्लक्ड हो जाती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म लगा दी हमने। उसके बाद हम क्या देखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? फूल। ठीक, क्या है? फूल। तो द फ्लावर। ठीक, अब फूल तोड़े थे। तोड़े थे मतलब पता चल रहा है कि ज़्यादा फूल थे, तो इसलिए यहाँ पे हम फ्लावर्स लगाएंगे। ठीक है, फ्लावर्स। फिर अदर्स आ गया बाग में। इस बाग में, सॉरी, इस बाग में। तो सबसे पहले मेक इंग्लिश आती है। ठीक है, इन, और फिर बाग। इस बाग मतलब इसका आ जाएगा दिस, और बाग का आ जाएगा गार्डन। ठीक है, उसके बाद नंबर 3 देख लेते हैं। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया था। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पुलिस। पुलिस तो पुलिस ही आएगा, था पुलिस। ठीक, फिर उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, पकड़ लिया था। पकड़ने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैच। ठीक है, कैच। सेकंड फॉर्म होती है इसकी कॉट, और थर्ड भी यही रहती है। ठीक है, तो द पुलिस, फिर सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसकी क्या? पकड़ने की, कॉट। ठीक, उसके बाद किसको? चोर को पकड़ लिया था, कॉट द थीफ। चोर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? थीफ। ठीक, बस सिंपल हो गया। तो चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? तुमने कल उसे नहीं पीटा था। ठीक, तो इसको बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुमने।
तो तुमने मतलब यू, उसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? पीटना। ठीक, तो पीटने को इंग्लिश में कहते हैं बीट। ठीक, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। ठीक, उसे के लिए यहाँ पे आ जाएगा हिम। ठीक, उसके बाद में अदर्स, अदर्स क्या है इसमें? कल, तो कल हो जाएगा अदर्स। कल को इंग्लिश में कहते हैं यस्टरडे। ठीक, जो बीत चुका है होता है उस कल को यस्टरडे कहते हैं, और जो आने वाला है उसको टुमारो कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्या है? मैं कल तुम्हारे घर नहीं गया था। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो मैं को इंग्लिश में आई कहते हैं, आई। उसके बाद में डिड। ठीक, फिर नॉट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? गया था। जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। ठीक, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तुम्हारे घर। ठीक, तो देखो जब भी गो आता है तो गो आता है मतलब कि कहीं जाने की बात हो रही है। ठीक है, और जब कोई चीज़ एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाती है तब उससे पहले टू आ जाता है। ठीक, तो गो टू, फिर तुम्हारे घर, तो योर, तुम्हारे की इंग्लिश आ जाएगी योर, और घर की आ जाएगी होम। ठीक, उसके बाद में अदर्स, अदर्स क्या है इसमें? कल, यस्टरडे। ठीक, उसके बाद में नंबर तीसरा है क्या? खिलाड़ियों ने अपना मैच नहीं जीता था। ठीक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? खिलाड़ियों। खिलाड़ियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेयर्स। द प्लेयर्स, फिर उसके बाद डिड नॉट। डिड नॉट तो आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है इसमें? जीता था, तो जीतना वर्ब हो गई। जीतने को इंग्लिश में कहते हैं विन। ठीक, विन। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? अपना मैच, अपना मैच। तो खिलाड़ी यहाँ पे ज़्यादा हैं इसलिए अपने की इंग्लिश क्या आएगी? देयर मैच। ठीक, देयर मैच। तो अब आते हैं इंटेरोगेटिव पे। ठीक, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है उसमें तब नॉट, अगर नहीं है तो मत लगाना। ठीक, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन वर्ड अगर होगा उसमें तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और उसके बाद पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह कल यहाँ अपने पिताजी के साथ आया था? तो सबसे पहले यहाँ पे डिड आया, क्वेश्चन वर्ड नहीं है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है इसमें, तो सबसे पहले डिड आ जाएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह। ठीक, तो वह सब्जेक्ट हो गया, ही। उसके बाद में नॉट इसमें है नहीं कहीं पे। ठीक है, तो क्या करेंगे? वर्ब लगा देंगे। वर्ब क्या है इसमें? आया था। आने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, यहाँ की इंग्लिश आ जाएगी हेयर। उसके बाद में अदर्स, अदर्स क्या है इसमें? अदर्स क्या है इसमें? अदर्स है अपने पिताजी के साथ। ठीक, और कल, ये दो चीज़ें अदर्स में है। ठीक, तो चाहो तो पहले ये लगा दो, चाहो तो पहले ये लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले लगाएंगे ये। तो सबसे पहले साथ की इंग्लिश आ जाएगी विथ। ठीक, अपने की इंग्लिश क्या आएगी? ही के साथ हिज, और पिताजी मतलब फादर।
उसके बाद कल, कल की इंग्लिश आ जाएगी यहाँ पे यस्टरडे। सेकंड क्या है, तुम्हारे भाई को स्कूल में किसने पीटा था। ठीक, कौन या किसने, बात एक ही है। ठीक है, तो इसलिए इसकी जगह पे क्या आएगा, हु। और मैंने बताया था कि अगर हु आ रहा है सेंटेंस में तो उसको क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट मानेंगे। ठीक है, अगर हु आता है सेंटेंस में तो क्या करेंगे, हम उसको सब्जेक्ट मानेंगे और वो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हु। उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, तो वर्ब क्या है इसमें, पीटना। ठीक, पीटने की सेकंड फॉर्म बीट ही रहती है। वर्ब के बाद हम रखेंगे क्या, ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम्हारे भाई को। क्या, तुम्हारे भाई को, तो तुम्हारे के लिए आ जाएगी यहाँ पे योर, और भाई के लिए आ जाएगी ब्रदर। ठीक, हु बीट योर ब्रदर। उसके बाद में क्या आ जाएगा, स्कूल में। ठीक, इन, सबसे पहले मेक इंग्लिश आएगी इन, फिर उसके बाद स्कूल आ जाएगा, इन द स्कूल। ठीक, नंबर तीसरा देख लेते हैं क्या है, वे इस मैदान में क्यों नहीं दौड़ते थे। ठीक, तो इसमें आ गया क्यों। ठीक, क्यों एक क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे यहाँ पे, क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है वाई। ठीक, वाई। उसके बाद में डिड। ठीक, फिर सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे। वे को इंग्लिश में कहते हैं दे। ठीक, तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद क्या है, नहीं। इसमें नहीं दे रखा है तो इसलिए सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नॉट आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वर्ब क्या है इसमें, दौड़ते हैं। वर्ब क्या है इसमें, दौड़ते थे, तो दौड़ना वर्ब हो गई। दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन। ठीक, रन लगा दिया हमने। उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, इस मैदान में। ठीक, इसे चाहो तो ऑब्जेक्ट मान लो या चाहो तो अदर्स मान लो। ठीक, लगाना अब हमें यही है। तो इस मैदान में सबसे पहले मेक इंग्लिश आएगी इन, और फिर इस मैदान के लिए आ जाएगा दिस फील्ड या ग्राउंड। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट। अब कल बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस की। ठीक है,